अब जब परमेश्वर ने एक अपने नबी को बोला कि तुम जब लोग तुम्हें पैसा देकर इजराइलियों को श्राप देने के लिए बुलाएं तो मत जाना, तो ये परमेश्वर की उसकी लाइफ के लिए परफेक्ट विल थी। लेकिन वो ढीठ था, लालची था वो नबी। और बाइबल कहती है कि अंदर वो बार बार प्रभु से, प्रभु मैं चला जाऊंगा, प्रभु मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, प्रभु मैं चला जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये जाएगा। तो बार बार परमेश्वर से विनती करता मैं जाऊं। परमेश्वर ने कहा ठीक है चला जा, पर श्राप उन्हें मत देना। परमेश्वर की परफेक्ट विल वही थी कि तू मत जा, लेकिन वो परफेक्ट विल में ना रहकर नीचे की इच्छा में गया, जहां परमेश्वर के श्राप भी हैं और आशीषें भी हैं। और बाद में अगर आप उस नबी की जिंदगी को देखेंगे तो उसने श्रापों को हासिल किया। परमेश्वर एक जेंटल परमेश्वर है। वो आपको फोर्सफुली हिट नहीं करता किसी भी काम के लिए, पुश नहीं करता किसी भी वर्क के लिए। लेकिन क्या आपकी जिंदगियां परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, सोल सेविंग्स के लिए, रूहों को बचाने के लिए क्या डेडिकेटेड हैं? चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, हाउसवाइफ है, कुछ भी नाम दे दीजिए। लेकिन क्या आपकी लाइफ का जो मेन फोकस है वो रूहों को बचाना है या नहीं? जब आपकी लाइफ का मेन फोकस कि आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ योर माइंड, आपके दिमाग के पीछे यही चल रहा है कि ये खुदाबंद की महिमा के लिए है, मैं इस जगह पे जाऊंगा और सभी डॉक्टर्स को बचा लूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, सब अपने व्यापारियों को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, मैं इस पैसे को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करूंगा, चर्च में ये काम होने वाला है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये टीवी प्रोग्राम का हिस्सा बनूंगा, मैं इसको स्पॉन्सर करूंगा। ऐसी चीज़ें आपके माइंड में, आपके दिमाग में होनी चाहिए। तब फिर आप समझते हैं इन चीज़ों को कि परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दिया है जब आप इस तरह से सोचना और चलना। कुछ लोग सोचते हैं पर करते नहीं। सोचते हैं अपने बिजनेस को डेडिकेट कर देंगे, लेकिन कभी टाइथ नहीं, कभी ऑफरिंग्स नहीं, कभी सैक्रिफिशियल गिविंग्स नहीं। और इसी वजह से वो परफेक्ट लाइफ जो प्रभु उन्हें देना चाहता है उनकी लाइफ में नहीं आती। अगले साल के लिए परमेश्वर, मैंने आपको बताया था कि मैं 60-70% तक पहुंच गया हूं। जो परमेश्वर अगले साल का प्लान मुझे दे रहा है कि उसका क्या मकसद है, और जब मैं आपसे शेयर करूंगा 31 दिसंबर नाइट की मीटिंग में खुदा के ग्रेस से, तो मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने क्या सोचा है, क्या रखा है। और उसमें एक मेजर जो पॉइंट है वो सोल सेविंग का है, जो आने वाले समय में परमेश्वर चाहता है कि ये सेवकाई इस तरह से की जाए। मेरी लाइफ को किस तरह से चलाना है, आपको किस तरह से अगुवाई देना है। क्योंकि जब आप सोल सेविंग में मैं हूं और आप हैं, तो हमारी ब्लेसिंग्स दूसरों से कहीं अधिक होंगी। कई पास्टर सेवकाई में होकर भी सोल सेविंग का नहीं सोच रहे हैं। इमेजिन करो, आप खुद पास्टर हैं लेकिन सोल सेविंग का कोई चांस नहीं है। वो जगह ले ली, वो बेच दी, बस दैट्स इट। उधर चले गए, वो काम कर लिया, उससे मिल लिया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उनका मेजर प्राइम पर्पस परमेश्वर ने किस लिए उनको चुना है। अगर आपकी लाइफ सोल सेविंग के लिए डेडिकेटेड है, आप मिस नहीं करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। आपको प्रेयर्स करनी है सब चर्च मेंबर्स को सोल सेविंग के लिए, खुदावंद के प्लान्स जाहिर हों जो 2024 के लिए परमेश्वर मुझे दे रहा है। उनके लिए सब फंड्स, उनके लिए सब चीज़ें परमेश्वर उनका इंतज़ाम करे, क्योंकि वो बहुत एक पावरफुल परमेश्वर की कमांड है जो परमेश्वर ने मुझे दी है करने के लिए। हजारों और लाखों और करोड़ों रूहें उससे बचाई जाएंगी। हालेलुया। रेडी रहो, अपनी लाइफ को इस तरह का बनाओ, इस तरह का सेपरेशन में, डेडिकेशन में, फोकस लाइफ रखो कि आप सोल सेविंग कर सकें। आप बाइबल में देखेंगे जहाँ जहाँ सोल सेविंग जिस चर्च का
मेन मकसद था। वहाँ रूहें भी बचती थी, वहाँ मिरेकल्स भी होते थे, वहाँ लोग दरिद्रता से, गरीबी के श्रापों से आज़ाद भी होते थे। हालेलुया। बहुत तरह की ट्रेन्स हैं दुनिया में। मुझे याद है एक बार बहुत बचपन में मैं एक ऐसी ट्रेन में था जो हर छोटे से छोटे गांव में भी रुक के जा रही थी, और जहां 1 घंटे में पहुंचना चाहिए था 1.5 घंटे में, वहां 2.5 घंटे में वो पहुंचा रही थी। क्योंकि ट्रेन में फ़र्क है। और अगर कोई सुपरफास्ट ट्रेन जाए तो सिर्फ 35 से 40 मिनट लेगी। एक नॉर्मल ट्रेन जाए तो 1.25 घंटा लेगी, 1 घंटा लेगी। लेकिन अगर पैसेंजर ट्रेन उसको बोलते थे वो जाए तो वो 2-2.5 घंटे लेती थी। आज पता नहीं वो चलती हैं ऐसी ट्रेन्स के नहीं, लेकिन उसी तरह से चर्चिस भी हैं, उसी तरह से लोग भी हैं। आपने किस ट्रेन में जाना है कि जो अपने मकसद में दौड़ती और फास्ट है, या आपने उस ट्रेन में जाना है जहां हर छोटे कामों को और बेफालतू चीज़ों को हम करते जा रहे हैं। अगर हम सोल सेविंग में अपना हार्ट, अपना तन मन धन परमेश्वर को दे देंगे तो वो आपकी हर एक एरिया के ऊपर बरकत को रखेगा और शैतान आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप सब लोग अपने बच्चों से लेके, बुजुर्गों से लेके, बिजनेस से लेके, कैरियर से लेके, जॉब से लेके, हर एक चीज़ को फोकस, उनकी ताकत, उनका मकसद सोल सेविंग रखेंगे और आप सेम नहीं होंगे। फिर आप देखेंगे आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, फिर आप देखेंगे आपके फाइनेंस बिगड़ेंगे नहीं। परमेश्वर उनको सीधा रखेगा, अपनी बरकत आप पे रखेगा, आपके परिवारों के ऊपर रखेगा। मैं आपको परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस के नीचे छोड़ता हूँ। कल समय पर आएँ, थोड़ा जल्दी आएँ, थोड़ा मीटिंग को जल्दी स्टार्ट करेंगे ताकि ले हैंड जल्दी स्टार्ट हो और जल्दी मीटिंग आमीन हो। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि संडे और अधिक तेज़ी के साथ ले हैंड होगा। कुछ तरीका बदला जाएगा, लेकिन वो होगा, चाहे जितने मर्जी लोग हों, वो होगा। थर्सडे को हम आई थिंक 7 बजे के करीब फ्री हुए थे शाम को, और मेरी कोशिश है संडे भी हम 6 बजे से पहले फ्री हो जाएं, ले हैंड आमीन करके, ले हैंड करके। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। हज़ारों टेस्टिमनीज आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ को परमेश्वर टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। शाम की प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को अटेंड करना नहीं भूलना। आपको मालूम है आप सब लोग जिन्होंने प्रेयर कार्ड भरे थे वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे प्रेयर्स कर रहे हैं, हेवनली एक्सपीरियंस को आप ले रहे हैं। मैं आपको देखकर आनंदित होता हूँ कि परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया था प्रेयर माउंटेन का, वो शुरू हो चुका है। ये प्रेयर माउंटेन बहुत बड़े बड़े होते जाएंगे। वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन वो और एक्सटेंड और आगे आने वाले समय में बहुत चीज़ें परमेश्वर ने रखी हैं। हालेलुया। तो वो एक स्थान है जहां आप आकर डेडिकेटली सिर्फ प्रेयर करने, वहाँ मोबाइल भी अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ गाउन में ही आना है, आपको वाइट सूट में नहीं आना है। अगर आप गाउन में प्रेयर करेंगे आपको मालूम होगा कि आप ज़्यादा ईजी हैं और ज़्यादा फोकस्ड हैं। उसका एक कारण है, जब आप गाउन में प्रेयर करते हैं तो आपका कोई बॉडी पार्ट दिखता नहीं है, आप एक गाउन के नीचे हैं। तो वो आपको एक फोकस, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री रखता है। तो कृपया गाउन सिलवा के ही आए, वाइट कुर्ते पजामे में नहीं या वाइट सूट में नहीं। गाउन